हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान जो आपके लिए लेकर आया हूँ रेडमी के 35G मोबाइल की चार्जिंग डाटा। पहले ये लाइन आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखो, आप स्टार्ट करते हैं चीज़ों को पढ़ा तो ये चीज़ भी आपको पढ़ना आ गई तो आधा मोबाइल तुम वैसे ही ठीक कर लोगे। USB 1 HS डाटा प्लस, USB HS डाटा प्लस, USB HS डाटा प्लस डिटेक्टेड, USB HS डाटा प्लस डिटेक्टेड, माइनस प्लस हो गए। और बैटरी थर्मल हो गया, USB CC1 हो गया, USB CC2 होगा, USB CC1, USB टू VPH, USB CC डायरेक्ट कॉन्फ़िगर थर्मल है। बैटरी SIO की लाइन है, USB V बस है, वी बैट कॉन्फ़िगरेशन। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम चार्जिंग केबल लगाते हैं, उसके बावजूद में हमें यहाँ पर 5 वोल्टेज देखने को मिलता है। अगर जो हम चार्जिंग केबल लगाने के बाद में यहाँ पे हमें 5 वोल्टेज मिलता है इस ट्रिक पर, इसके टेस्ट पॉइंट पर, तो आपका चार्जिंग जैक ओके है। जैक से होने के बाद में ये जाती है सीधा आपका चार्जिंग आईसी पर, या OVP आईसी से बाईपास होती हुई। अब देखो OVP आईसी भी चेंज कर दी गया है। अब ये जो सेक्शन है ना, ये OVP आईसी ही है ये एक तरीके से। तो आपको अगर जो यहाँ पे करंट आ रहा है, आपका 5 वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, यहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो आपको ये सीधे हटाओ, सीधा यहाँ जम्पर कर दो, आपकी ये लाइन बाईपास हो जाएगी और ये यहाँ से लाइन आपकी ओके हो जाएगी। तो ये सीधा आईसी जाती है OVP, देखो लिख भी रहा है इस पे USB OVP V बस लाइन, जो ये है ये OVP आईसी ही है। तो यहाँ से जाने के बावजूद में यहाँ जाती है आपको, अगर जो यहाँ 5 वोल्टेज मिलता है तो आपको ये पता पड़ेगी कि आपका चार्जिंग केबल से यहाँ तक करंट आपका आ रहा है। तो इसके बाद में वोल्टेज बनती है आपका VPH। पता है सबसे पहले वोल्टेज आपकी VPH ही बनती है, और दूसरी वोल्टेज बनते हैं यहाँ पे आपका V बस, बैटरी V बस किधर गया, 1 मिनट रुको। हाँ, जो बैटरी पर लाइन गई है ना आपकी, देखो ये गई है यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई सीधा यहाँ से होती हुई आपका बैटरी कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जहाँ पे इसके प्लस की लाइन है, ये सीधा चला जाता है आपके बैटरी कनेक्टर पर। तो दो लाइन तो ये तो हो गया आपका। देखो आप यहाँ से समझा देता हूँ मैं दोबारा से। पहले USB OVP आईसी से चार्जिंग आईसी के अंदर गई, उसके बाद VPH बना, तीसरी वोल्टेज बनी आपकी V बैट कॉन्फ़िग। अब इसके बाद में होता है फंडा स्टार्ट। अगर जो ये वोल्टेज बनी है, अब आप कहाँ जाते हैं यहीं पे, दिक्कत कहाँ से स्टार्ट हुई। अब आप इसमें देखना एक चीज़ है इसमें, बैटरी थर्मल, ये बैटरी मिली। अब दूसरी मिली है बैटरी SiO10 की लाइन, ये देख, बैटरी थर्मल। अगर जो आपका चार्जिंग पे लगाने के बाद में मोबाइल हीट हो रहा है, तो वो काम है बैटरी थर्मल का, बैटरी थर्मल। अब सीधा सीधा इसने थर्मल बोल दिया, ये थर्मल जा रहा है बैटरी के अंदर, ये प्रॉब्लम बैटरी से भी हो सकती है। और आपका देखो एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर भी, कॉन्फ़िगरेशन थर्मल। और जब सीधा ही इसने इस पत्ते पर थर्मल का अपना इंडिकेटर दे दिया, तो एक थर्मल आपका सब बोर्ड पर भी मिलेगा। ये सीधा यहाँ पे दर्शा दिया इसने थर्मल की लाइन, यानी कि थर्मल जो इस पे लगा है, नहीं पत्ता जो लगता है, मिडिल पत्ता जो लगा है, ये जाता है आपका सब बोर्ड पर, तो वहां पर भी आपको थर्मल लगा हुआ मिलेगा। इसमें देखो आपका डाटा प्लस डाटा माइनस, डाटा प्लस की माइनस की लाइन जो यहाँ से होती है रजिस्टेंस से होती हुई, यहाँ से होती हुई सीधा जाती है आपका CPU के अंदर। किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, अब जो ओपर पहले जो ऑपरेट होती थी वो होती थी डायरेक्ट CPU से, लेकिन अब वो उसका फंडा हटा दिया। अब CPU को पहले कमांड चाहिए कि ये डिवाइस कर,
डिवाइस ही है या कुछ और चीज़ है। तो इन चीज़ों को चेक कर दिया ये चार्जिंग आईसी। अब देखो यूएसबी डाटा प्लस, डाटा प्लस डिटेक्टिव, डाटा प्लस माइनस, ये वाला। अब ये पहले चेक कर रही है डिवाइस को, ये डिवाइस ही है या कुछ लगा हुआ है या हमें वैसे ही लगाया होगा। अगर जो ये डिटेक्ट करा तो वहाँ पर करंट जाकर किसी डिवाइस को अटैच करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। आपने देखा होगा किसी मोबाइल में हम जैसे डिवाइस किसी चीज़ की लगाते हैं तो वहाँ पे एक पॉपअप आता है ऊपर बना हुआ कि डिवाइस इज कनेक्टेड। तो वो लाइन जो है ना, ये यही लाइन काम करती है। जब ये लाइन उससे अटैच हो जाती है तो डिस्प्ले पे हमें मैसेज शो करता है। तो ये उसी की लाइन है। ये डाटा प्लस डाटा माइनस जो वो डायरेक्ट सीपीयू में गई है। और किसी चीज सिस्टम को डाटा कनेक्ट करने के लिए देखो डिटेक्टेड है, सीधा 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 देखो यहाँ पे इन रेजिस्टेंसों के थ्रू यहाँ से गया चार्जिंग आईसी के में। देखो ये डिटेक्टेड की है, ये डाटा प्लस डाटा माइनस सीधा आपका डायरेक्ट सीपीयू में। अब ये है कॉन्फ़िगरेशन थर्मल। ये थर्मल गया आपका सब बोर्ड पर। यहाँ से जो लाइन जाएगी ना सब बोर्ड के तरह वॉक करने के बाद में मिडिल पत्ते से होते हैं, वो जाएगी सब बोर्ड पर। जैसे सब बोर्ड में थर्मल भी अगर जो आपका ख़राब हो जाता है ना, उसे सब बोर्ड से आप सब बोर्ड चेंज कर दोगे तो भी हो जाएगा। आपकी आईसी ओपन होगी तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा। बाकी आप देख ही सकते हो, बहुत आसान है चार्जिंग सेक्शन को समझना। आपको किसी भी चीज़ का डायग्राम चाहिए ना तो आप मुझे व्हाट्सएप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी ही उसका डायग्राम प्रोवाइड करवा दूंगा। ये ना सॉफ्टवेयर आईओ की लाइन, ये आईओ की लाइन जो जाती है ना आपका सीधा जाती है यहाँ से होता है यहीं से सीधा जाएगी आपको बैटरी कनेक्टर पर। ये ना देखो, बड़ा आसान है समझना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब चैनल।